अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज हम बात करेंगे कि जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में और पाकिस्तान पूरे में बात हो रही है, और वो बात हो रही है कि सेनेटर्स किस तरह जो है वो बिकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो सेनेटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। ज़रा मैं चाहूँगा कि ये जो है वो ख़ुद आप सुने कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से क्या कहा। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफ़र आई हुई है कि क्या यहाँ सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा होता है या नहीं होता। सवाल तो ये है, क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर ख़रीदने पे, रिश्वतें देने पे, और वो लोग जो कि मुल्क की लीडरशिप है, यानी आपके एमपीज़ और ये जो आपके सेनेटर्स हैं, ये मुल्क की लीडरशिप है। तो जो रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और वो जो एमपीज़ अपने ज़मीर बेचते हैं, यानी सवाल तो ये है सबसे बड़ा। और पहले अगर ये सवाल अगर लोग पूछें कि ये क्या अभी हुआ है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफ़र आई हुई है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफ़र आई हुई है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफ़र आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफ़र की। जी, ये आपने सुनी कि इसमें किस तरह वज़ीर आज़म एक सवाल का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जनाब ये पार्लिमानी लीडर्स जो हैं उनके हवाले से और सेनेट में बोलियां लगती हैं, और ये चोर जो हैं वो सेनेट में आ जाते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान जो हैं वो बराह रास्त कौम को ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ मंडी लगी हुई है, कोई और नहीं कह रहा। और साथ ही इस वीडियो क्लिप में जो है वो एक और बात वो कर रहे हैं कि जनाब मुझे भी कहा गया, मुझे भी ये ऑफ़र की गई, ये कि जनाब पैसों के हवाले से, जिसको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस हवाले से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आइन का आर्टिकल 62-63 जिसमें सादक और अमीन की बात की जा रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका वज़ीर आज़म हो, जो मजलिस शूरा का सरबराह हो, जो मुंतखब वज़ीर आज़म हो, कि वो 62-63 की शिक जो है उस पर पूरा उतरता है, और उसका सादक और अमीन होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और जब रिश्वत दी जाती है, रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाला दोनों ही एक तरह के जुर्म के मुर्तकब होते हैं पाकिस्तान के आइन के तहत। तो मैं ये एक छोटा सा सवाल रख रहा हूँ 22 करोड़ अवाम की जानब से जनाब वज़ीर आज़म के सामने कि जिस शख्स ने आपको ये ऑफ़र की, क्या आपने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? आपकी हुकूमत को भी 2 साल का अरसा हो चुका है, उससे ज़्यादा वक्त हो चुका है, सेनेट के फिर इंतखाबात हैं, उनके ख़िलाफ़ आपने क्या कार्रवाई की? जो आपके PTI के अरकान जो हैं इसमें मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ क्या चार्ज किया गया? उनके ख़िलाफ़ FIR की गई? क्या नैब को ये डायरेक्शन दी गई कि वो उनको जो है वो गिरफ़्तार करें और हक़ीक़ तक पहुँचें? ये सवाल इसलिए भी बनता है कि जब इससे पहले मैंने एक और प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि जी किस तरह बलूचिस्तान के लिए सेनेटर्स बनने की बोलियां लग रही हैं, तो शहर में तो बात 35 की थी, तो वज़ीर आज़म ने ख़ुद जो है वो क्या कहा है वो भी ज़रा सुन लीजिए। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है, कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या बलूचिस्तान की, वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा, इस तरह ही पैसा। कोई वो 70 करोड़ रुपया, कोई 50 करोड़ रुपया ऐसे तो नहीं खर्च करता। जी, वज़ीर आज़म इसमें कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के सेनेटर्स के लिए 70 करोड़ तक की बोली गई है। यानी कौम जब सेनेटर्स को देखेगी तो उसको सबसे पहले लगेगा कि जनाब ये कोई 70 करोड़ का सेनेटर जा रहा है, कोई 1 अरब का सेनेटर जा रहा है, और दूसरी तरफ 22 करोड़ आवाम की आयें हैं, सिस्कियाँ हैं, लोगों के मसाइल हैं कि ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से पाकिस्तानी जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, और एक तरफ
جب سینیٹرز کو دیکھتے ہیں اور بقول وزیر اعظم کے کہ 70 کروڑ تک جو ہے وہ بولی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی پاکستانی کسی سینیٹر کو دیکھے گا اس میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو یقینی طور پر پارٹی کی جانب سے نامزد کیے گئے ہیں، کچھ ان میں دیانتدار سینیٹرز کی تعداد بھی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے بھی ایک لمحے میں یہی ہوگا کہ جناب یہ 70 کروڑ کا یا 1 ارب کا سینیٹر جا رہا ہے، اور جو 70 کروڑ اور 1 ارب دے کر جو ہے وہ سینٹ میں آئے گا تو وہ جناب یہاں آ کر یہ تھوڑا ہی کرے گا کہ قوم کی خدمت کرے گا، پھر وہ اس سے 4 گنا اور 5 گنا زیادہ رقم جو ہے وہ نکالے گا۔ پھر اس حوالے سے اگر مزید آپ تحقیقات کریں تو اب تک کون کون سے ایسے سینیٹرز ہیں جو بھاری رقوم دے کر جو ہے وہ سینٹ میں آتے ہیں اور کیا مفادات لیتے ہیں، اس کے بارے میں تو وزیر اعظم تحقیقاتی اداروں سے خود پوچھ کر ایک اور JITV بنائیں، اور یہ سوال بھی وزیر اعظم کو ہی اس کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے کہ جب ہم 62-63 کی بات کرتے ہیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب وزیر اعظم پاکستان خود یہ فرما رہے ہیں کہ جناب بنیادی طور پر مجھے بھی آفر کی ہے، اور میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ جس شخص نے وزیر اعظم کو آفر کی ہے، بے شک اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں بھی تھے، وہ PTI کے سربراہ بھی تھے، تو وزیر اعظم نے اس شخص کا نام کیوں نہیں لیا، اور ان کو پتہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آفر دینے والا وہ شخص کون سا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکی، تو پھر اس نظام کے حوالے سے لوگوں کے سوالات تو بنتے ہیں کہ وہ سوالات جو ہیں وہ کریں، اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی بہت سارے سوال سامنے ابھر کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ شفافیت کی جہاں تک بات ہے تو یہ وزیر اعظم کی جانب سے جو میڈیا میں گفتگو کی گئی ہے اسی کے کلپ آپ کو سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ دیانتدار وزیر اعظم سے یہ توقع ضرور کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد ہی صحیح کم از کم وہ اس شخص کا نام ضرور بتا دیں جس نے اتنی جرأت کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آفر کی، اور وزیر اعظم کے لیے وہ کون سی مجبوری تھی کہ اس شخص کا نام لینے سے گریزاں ہے۔ پاکستانیوں کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی اقتدار کے ایوانوں کی، اور جن لوگوں نے KPK میں یہ رقم لی اور ابھی تک وہ عہدوں پر ہیں یا ان کے خلاف کارروائی آج تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی، یہ اس کا جواب بھی یقینی طور پر وزیر اعلیٰ KPK، چیئرمین نیب، DG FIA، وزیر اعظم اور متعلقہ اداروں کو ہی دینا چاہیے۔ البتہ اس سارے کھیل تماشے میں عوام دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ووٹ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور سینٹ انتخابات میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے۔ سینٹ میں اور کیا ہونے جا رہا ہے، کس کی نامزدگی کہاں سے آئی ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ فی الحال پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا، اس امید کے ساتھ کہ وزیر اعظم اس کی ضرور وضاحت کریں گے۔ اللہ حافظ۔